हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम नसीम हुआद। आज इस क्लास में आपको मोल कॉन्सेप्ट का पार्ट डेंसिटी और वेपर डेंसिटी बताएंगे। और डेंसिटी क्या है, वेपर डेंसिटी क्या है, और इस पर कुछ न्यूमेरिकल हम बताएंगे। आइए अगर हम लिखते हैं जैसे dx बाई dt, ये डिस्टेंस है, ये टाइम है। तो देखिए dx बाई dt, तो इसको हम लिखते हैं डिस्टेंस और टाइम से हम डिवाइड कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं, तो ये 1 यूनिट हो जाता है। तो इसको ऐसे लिखते हैं डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, यानी जिससे डिवाइड करते देते हैं तो 1 यूनिट हो जाता है पर यूनिट टाइम। अगर डिस्टेंस का यूनिट ले लें मीटर और टाइम को सेकेंड ले लेते हैं, यूनिट होता है। ये डिस्टेंस का यूनिट मीटर है, ये सेकेंड है टाइम का। तो इसमें पर यूनिट नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट इसको लिखते हैं मीटर पर सेकेंड। बार बार ये आप लोग पढ़ते हैं, तो हम समय से टाइम से भाग दे रहे हैं, सेकंड से भाग दे रहे हैं, तो ये पर सेकंड 1 यूनिट हो जाता है, 1 सेकंड। तो इसको हम लिख सकते हैं इसे मीटर पर सेकंड। ये देखिए यहाँ पर देखिए ये टाइम है, ये जनरल है, तो इसको पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस टाइम से डिवाइड किया है, तो इसमें हो गया पर यूनिट टाइम। अगर मीटर यहाँ सेकेंड है तो सेकेंड से डिवाइड कर रहे हैं, तो इसको लिखेंगे मीटर पर सेकेंड। मीटर पर यूनिट सेकेंड नहीं लिखेंगे, है कि नहीं, चूँकि इसका यूनिट लिख रहे हैं, तो मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली अगर हम दे देते हैं ये मास बाई वॉल्यूम, मास का यूनिट होता है ग्राम केजी, वॉल्यूम का यूनिट होता है ml लीटर होता है। ये जनरल है, मास बटा वॉल्यूम है, तो इसको हम लिखेंगे मास, ये वॉल्यूम जो है जनरल है पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। इसको बोलते हैं इज कॉल्ड डेंसिटी। मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। अगर मास का ले लेते हैं ग्राम में, यूनिट ग्राम, अब वॉल्यूम हो गया ml। अब ये देखिए इसका यूनिट हुआ, तो इसको हम बोलेंगे ml से, देखिए डिवाइड कर रहे हैं, तो पर ये हो गया 1 ml हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं ग्राम पर ml, ग्राम पर ml। सिमिलरली अगर यहाँ ले लेते हैं n बटा v, वॉल्यूम है लेकिन लीटर में, देखिए यूनिट ले ली लीटर में, ये मोल है, तो इसको हम पढ़ेंगे मोल, लीटर से डिवाइड कर रहे हैं तो पर लीटर। तो इसका मीनिंग हुआ मोल पर लीटर। इसको बोलते हैं इज कॉल्ड कॉन्संट्रेशन या मोलारिटी। ऊपर में लिखे हैं डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, जनरल है, इज कॉल्ड, इसको बोल देते हैं इज कॉल्ड वेलोसिटी रेट, वेलोसिटी या स्पीड, डिस्टेंस के फॉर्म में है। तो कहने का मकसद है कि जिससे हम डिवाइड कर देते हैं 1 यूनिट हो जाता है। अगर ऐसे है सेकेंड है यहाँ पर, तो पर सेकेंड लिख देंगे। ml है तो पर ml से डिवाइड कर रहे हैं, तो ग्राम पर ml। इसका और मीनिंग हम बताएंगे आगे। अब आइए डेंसिटी क्या कहता है। डेंसिटी D, it is always defined as mass per unit volume, mass per unit volume at definite temperature and pressure। माने निश्चित
टेम्परेचर और प्रेशर पर इकाई वॉल्यूम का द्रव्यमान को हम क्या बोल देते हैं, डेंसिटी कहते हैं। इकाई वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। तो यहाँ देखिए लिखे हैं कि मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो यानी इसका माने होगा वॉल्यूम से हम डिवाइड कर रहे हैं। मास को किससे डिवाइड कर रहे हैं, वॉल्यूम से। तो हम लिख सकते हैं वॉल्यूम को डिवाइड कर रहे हैं किससे, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम को हम डिवाइड कर रहे हैं, वॉल्यूम मास को हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, वॉल्यूम से। मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी मास को हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, वॉल्यूम से। तो यहाँ मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी मास को हम डिवाइड करेंगे किससे, वॉल्यूम से। तो डेंसिटी बराबर हो गया, दैट इज डेंसिटी, ये हो गया मास बाय वॉल्यूम। तो मास बाय वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम। किसी निश्चित टेम्परेचर प्रेशर पर मास पर यूनिट वॉल्यूम को हम क्या बोल देते हैं, डेंसिटी। अब इसका यूनिट जो है लिखते हैं, देखिए यूनिट डेंसिटी का, मास को अगर ग्राम में ले दे, इसको वॉल्यूम का यूनिट होता है ml, मिलीलीटर, लीटर, तो ग्राम पर ml इसको बोलेंगे। या मास को ग्राम में रखें, वॉल्यूम को लीटर में, तो इसको क्या करें, ग्राम पर लीटर। ये आपका यूनिट हुआ। अब देखिए जैसे इसमें डेंसिटी जो है H2O का होता है 1 ग्राम पर ml, ग्राम पर ml, माने 1 ml का वेट ग्राम में कितना होगा, 1 होगा। इसका मीनिंग हो गया कि इसको पढ़ेंगे 1 ग्राम पर ml मीन्स हुआ 1 ml। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज वेट ऑफ 1 ml H2O बराबर कितना होगा, 1 ग्राम। ये मीनिंग हुआ। ये डिवाइड किए ml से, तो 1 ml हुआ, तो 1 ml का वेट, 1 ml H2O ले लेंगे और उसको तौलेंगे, तो उसका वेट कितना आएगा, 1 ग्राम। तो वेट ऑफ 1 ml H2O इज इक्वल टू 1 ग्राम। तो इसमें अगर मान लेके देखिए 1000 ml H2O ले लेंगे, तो 1000 ग्राम हो जाएगा, माने 1 लीटर 1 kg आ जाएगा। डेंसिटी जो है एयर का, देखिए ये होता है, ये निश्चित टेम्परेचर प्रेशर पर, यानी NTP पर ये वैल्यू होता है। ये देखिए एयर का डेंसिटी होता है, यह तब हल्का है 0.001293 ग्राम पर ml। ये होता है एट NTP। NTP हो गया माने नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। नॉर्मल टेम्परेचर 0, प्रेशर 1 atm। तो निश्चित टेम्परेचर प्रेशर हुआ, तो इतना NTP पर 1 ml अगर एयर ले लेंगे, तो उसका वेट कितना आ जाएगा, इतना ग्राम होगा। ये डिवाइड किए ml से, तो 1 ml माने 1 ml एयर का वेट कितना होगा NTP पर, इतना ग्राम। हम लिख देते हैं ए वेट ऑफ 1 ml एयर एट NTP, ये बराबर होगा 0.001293 ग्राम, इतना। तो डेंसिटी जब हम निकालते हैं, तो दिमाग में बात आ जानी चाहिए। डेंसिटी देखिए, डेंसिटी निकालते हैं, 1 ml का जो भी वेट आएगा उसको हम डेंसिटी बोलते हैं। सपोज अगर हम ले लेते हैं, कोई लिक्विड ले लेते हैं, 10 ml लिक्विड ले, 10 ml लिक्विड ले लेते हैं NTP पर, उसका वेट आ जाता है 20 ग्राम। अगर इसे दिया है कि 10 ml कोई लिक्विड का वेट कितना है, 20 ग्राम, तो इसका डेंसिटी क्या होगा, तो हमको डेंसिटी निकालना पड़ेगा कितना ml का वेट, 1 ml का वेट हमको निकालना पड़ेगा।
1 ml का मास पर यूनिट वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम के ml में लेते हैं तो 1 ml का मास हमको निकालना पड़ेगा। तो 10 ml का वेट 20 ग्राम है, तो 1 ml का वेट कितना होगा, 2 ग्राम आएगा। तो ये डेंसिटी हो गया, इसका डेंसिटी क्या हो गया, 2 ग्राम पर ml, यानी 1 ml का वेट कितना आएगा, 2 ग्राम। तो ये हो गया डेंसिटी, इसका 2 हो गया, क्योंकि ये 2 क्या है, 1 ml का वेट है। तो इस तरह अगर क्वेश्चन में दे देता है कि इतना ml, इतना लीटर का वेट, अगर इतना ग्राम है तो उसका डेंसिटी कितना होगा, तो अगर लीटर में दिया तो 1 लीटर का वेट निकाल लेंगे, ml में है तो 1 ml का वेट जो भी आएगा उसको बोलते हैं डेंसिटी। वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी VT, ये होता है मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट अब बाई 2 से डिवाइड कर देते हैं। एग्जाम्पल में दे लीजिए, जैसे वेपर डेंसिटी ऑफ O2, तो O2 का मॉलिक्यूलर वेट 32 ये हुआ। इसका हो गया आपका 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो गया। तो वेपर डेंसिटी O2 का कितना हो गया, 16। जैसे वेपर डेंसिटी ऑफ CO2, तो CO2 का मॉलिक्यूलर वेट, एटॉमिक वेट को जोड़ देते, 32 12 44, अब बाई 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये 22 हो गया, 22। तो वेपर डेंसिटी भी हम निकाल सकते हैं, अगर मॉलिक्यूलर वेट मालूम होगा तो 2 से डिवाइड करके वेपर डेंसिटी निकाल लेते हैं। अब आइए देखिए, ये मोल का जो रिलेशन आया था, जो हम पढ़ाए थे, यानी मोल को जहाँ डिफाइन हम किए थे, मोल को डिफाइन किए थे, तो उसमें लिखे थे कि मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर, मोल इन टर्म्स ऑफ मास और मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। ये आया था कि 1 मोल, तो इसमें लिखे थे फार्मूला वेट को हम किस में लिखते हैं, ग्राम में। फार्मूला वेट, एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट या आयनिक वेट को ग्राम में, इन ग्राम। उसके बाद से था n पार्टिकल्स था, ये था वॉल्यूम था 22.4 लीटर एट NTP। ये रिलेशन था, ये मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम है, ये मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर है, ये मोल इन टर्म्स ऑफ मास है। हम एक रिलेशन लिखते हैं, उस पर जो है क्वेश्चन बनाने लायक हम करते हैं कि हम क्वेश्चन को इजीली कैसे सॉल्व करेंगे, इससे आपको आसान हो जाएगा। अगर हम सोडियम लेते हैं, 1 मोल सोडियम, सोडियम सॉलिड होता है, तो ये एटम है, तो एटॉमिक वेट को ग्राम में, तो एटॉमिक वेट होता है 23 ग्राम सोडियम, हमने लिख दिया। इसमें होगा कितना होगा, n पार्टिकल्स, कौन सा एटम है तो हम पार्टिकल जो पर एटम लिखेंगे, n एटम्स ऑफ सोडियम, ऐसे लिखते हैं रिलेशन। अच्छा देखिए, 1 मोल सोडियम यानी एटॉमिक वेट को ग्राम में हमने लिखा है, तो एटॉमिक वेट को अगर ग्राम में लिखते हैं तो उसको बोलते हैं ग्राम एटॉमिक वेट। क्या बोलते हैं, ग्राम एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट को हमने ग्राम में लिखा है, 1 मोल सोडियम यानी एटॉमिक वेट को हमको ग्राम में लिखना है, तो 23 ग्राम क्या हुआ, ग्राम एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट 23 है, हमने ग्राम में लिखा तो ग्राम एटॉमिक वेट। सिमिलरली अगर हम ले लेते हैं 1 मोल CO2, ये गैस है, तो इसका वॉल्यूम होगा NTP पर। ये सॉलिड है तो इसका वॉल्यूम पॉसिबल नहीं है, गैस है तो हम ये रिलेशन लिख सकते हैं इसका। तो ये मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में, तो 44 ग्राम CO2, ये हो गया n मॉलिक्यूल्स है तो n मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 बराबर हो गया, इसका वॉल्यूम होगा NTP पर 22.4 लीटर CO2 एट NTP। ये रिलेशन जो है NTP का, NTP। तो देखिए मॉलिक्यूलर वेट का ग्राम में लिखे हैं तो इसको बोलेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। तो देखिए इससे आपको क्या मिलता है, जैसे हम लिखते हैं वेट ऑफ 1 मोल, 1 मोल का वेट,
तो उसको हम लिख सकते हैं ग्राम एटॉमिक वेट या ग्राम मोलिकुलर वेट। एक मोल का जो भी वेट आएगा उस वेट को हम क्या बोलते हैं, ग्राम एटॉमिक वेट या ग्राम मोलिकुलर वेट। जैसे एक मोल वेट ऑफ 1 मोल सोडियम, एक मोल अगर सोडियम होता तो हम 23 ग्राम लिखते हैं, तो 23 ग्राम क्या है, ग्राम एटॉमिक वेट। अगर एक मोल CO2 होता तो हम 44 ग्राम लिखते हैं, तो वो क्या होगा, ग्राम मोलिकुलर। यानी एक मोल का जो भी वेट आएगा उस वेट को ग्राम एटॉमिक वेट या ग्राम मोलिकुलर वेट कहते हैं। सिमिलरली वेट ऑफ 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, इतना पार्टिकल्स का वेट कितना होगा, उसको क्या बोलेंगे, ग्राम एटॉमिक वेट या ग्राम मोलिकुलर वेट। इतना देखिए, इतना अगर सोडियम एटम्स होता एन का वैल्यू इतना है, एन एटम्स ऑफ सोडियम यानी 6.02 10⁻23 एटम्स सोडियम का वेट कितना आएगा, 23 ग्राम, वो ग्राम एटॉमिक वेट है। इतना मोलिकुल्स का वेट, माने इतना मोलिकुल्स का, अगर मोलिकुल CO2 है, अगर इतना मोलिकुल CO2 है तो उसका वेट कितना होगा, 44 ग्राम, वो क्या होगा, ग्राम मोलिकुलर वेट। कहने का मकसद है कि इतना पार्टिकल्स का जो भी वेट आएगा उस वेट को बोलते हैं ग्राम मोलिकुलर वेट या ग्राम एटॉमिक वेट। एक और आएगा इसमें, जैसे वेट ऑफ 22.4 लीटर या 22,22,400 ml गैस एट NTP, इतना लीटर गैस का वेट वो आएगा सिर्फ ग्राम मोलिकुलर वेट। 4 लीटर CO2 ले लिए हैं तो उसका वेट कितना है, 44 ग्राम, तो इसको क्या बोले, ग्राम मोलिकुलर। तो इतना लीटर अगर हम CO2 गैस ले लेंगे, उसको तोलेंगे तो कितना है, 44 ग्राम, यानी ग्राम मोलिकुलर वेट। तो इतना लीटर गैस का NTP पर, इतना लीटर 4 लीटर गैस का जो भी वेट आएगा उस वेट को बोलते हैं ग्राम मोलिकुलर वेट। इसी के आधार पर जो है, इसी के आधार पर हम इसमें न्यूमेरिकल बनाएंगे। जैसे इसमें आइए क्वेश्चन लिखते हैं, एक क्वेश्चन लिखते हैं। जैसे कहता है कि एट STP या NTP, एट NTP 5.6 लीटर गैस माने वेट 60 ग्राम, 60 ग्राम। तो इसमें आपको निकालना है, इसमें कह रहे हैं कैलकुलेट वेपर डेंसिटी ऑफ गैस। इसमें वेपर डेंसिटी आपको निकालना है। तो देखिए NTP पर इतना लीटर गैस अगर लेते हैं तो उसका वजन कितना है, वेट कितना है, 60 ग्राम। तो इसका वेपर डेंसिटी निकालना है। तो आपको वेपर डेंसिटी ये जो है, जब सॉल्व करते हैं इसको, तो वेपर डेंसिटी बराबर कितना होता है, मोलिकुलर वेट ऑफ गैस बाई 2, यानी मोलिकुलर वेट गैस का अगर निकल जाए तो हमारा वेपर डेंसिटी निकल जाएगा। अब मोलिकुलर वेट हमको निकालना है, तो यहाँ पर देखिए इतना लीटर गैस का वेट कितना है, 60 ग्राम। हम जो दिया है उसको लिखते हैं, चूँकि 5.6 लीटर गैस वे एट NTP ये दिया है 60 ग्राम। ये तो जो गिवन में दिया हमने लिख दिया है। इतना लीटर गैस का वेट कितना है, 60 ग्राम। तो कितना लीटर NTP पर कितना लीटर गैस का वेट होगा, उसका ग्राम मोलिकुलर वेट। तो यहाँ लिखे 22.4 लीटर गैस का NTP पर जो भी वेट आएगा उस वेट को क्या बोलते हैं, ग्राम मोलिकुलर वेट। हम 22.4 लीटर गैस का वेट हम निकालते हैं, इसलिए 22.4 लीटर गैस वे एट NTP। तो जो भी वेट आएगा उस वेट को क्या बोलते हैं, ग्राम मोलिकुलर वेट। तो ये 22.4
लीटर इंटू 60 ग्राम। अब बाई हो गया 5.6 लीटर। तो ये लीटर लीटर कटा, डिसिमल हट जाएगा, है कि नहीं। इसको भाग दे देते हैं, ये भाग दे देते हैं, ये 4 मरतबा जाता है, ये 4 मरतबा। 5.6 को 4 से अगर गुणा करते हैं, 24 के 4, 5 का 20, 2 22, डिसिमल 1 है, 22.4 लीटर, ये 4 मरतबा। अब इसको हम गुणा कर देते हैं तो ये आ जाएगा 24 यानी 240 ग्राम। तो 240 ग्राम जो वेट आया है, ये कौन सा वेट होगा? 22.4 लीटर का जो भी वेट होगा उसको क्या बोलते हैं? ग्राम मोलिकुलर वेट। तो ये हो गया आपका ग्राम मोलिकुलर वेट ऑफ गैस। ग्राम को हटा देंगे तो क्या निकल जाएगा? मोलिकुलर वेट। इसलिए मोलिकुलर वेट ऑफ गैस हो जाएगा 240 इसलिए वेपर डेंसिटी हम निकाल सकते हैं, यह आ जाएगा 240 बाई 2, तो ये हो गया 120 आंसर हो गया। इस सेकेंड क्वेश्चन जो है बता रहे हैं, कहता है डेंसिटी ऑफ O2 गैस, डेंसिटी ऑफ O2 गैस at NTP is 1.429 ग्राम पर लीटर। तो पूछ रहा है कैलकुलेट स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस, स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस। अब देखिए स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस क्या है। तब यहाँ ये डेंसिटी दिया है, डेंसिटी इसमें दिया है, तो इसका मीनिंग है कि 1 लीटर अगर O2 गैस ले लेंगे तो उसका वेट कितना हो गया? इतना 1.429 ग्राम, माने 1 लीटर गैस O2 ले लिए तो NTP पर उसका वेट कितना आएगा? इतना ग्राम। ये डेंसिटी के डिफिनीशन से आप को कंसेप्ट में है। तो यहाँ देखिए जो निकालना है उसको हम चल रहा है, जैसे निकालना है स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस। तो स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस क्या होता है? माने 1 मोल गैस का वॉल्यूम NTP पर, ये होता है वॉल्यूम ऑफ 1 मोल। कौन सा गैस है? 1 मोल O2 गैस एट NTP, 1 मोल O2 गैस का वॉल्यूम NTP पर। अच्छा देखिए 1 मोल O2 कितना हो जाता है? यानी 32 ग्राम होता है, यानी वॉल्यूम ऑफ 32 ग्राम O2 गैस एट NTP। तो 32 ग्राम का वॉल्यूम NTP पर निकाल दे तो हमारा मोलर वॉल्यूम निकल जाएगा। डेंसिटी वहाँ दिया है गिवन में, ये निकालना है आपको। डेंसिटी दिया है, डेंसिटी O2 का दिया है, उसमें 1.429 ग्राम पर लीटर। इसका मीनिंग हो जाता है वेट ऑफ 1 लीटर O2 गैस एट NTP बराबर हो गया 1 लीटर का वेट इतना ग्राम, 1.429 ग्राम। 1 लीटर O2 का वेट इतना ग्राम, माने इतना ग्राम अगर हम O2 गैस ले लेंगे तो उसका वॉल्यूम NTP पर कितना होगा? 1 लीटर। इतना ग्राम गैस का वॉल्यूम कितना होगा? 1 लीटर। तो हम वही चीज़ लिख रहे हैं, हमको 32 ग्राम का वॉल्यूम निकाल देना है NTP पर, 32 ग्राम का वॉल्यूम। तो इतना ग्राम का वॉल्यूम कितना है? 1 लीटर है, तो 32 ग्राम का वॉल्यूम कितना होगा? जो आएगा उसको क्या बोलते हैं? मोलर वॉल्यूम। तो हम लिखेंगे चूँकि 1.9
जिसे इसे लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ 1.429 ग्राम O2 गैस at NTP 1 लीटर। इतना ग्राम गैस ले लिए तो उसका वॉल्यूम कितना हुआ 1 लीटर, इसलिए वॉल्यूम ऑफ 32 ग्राम O2 गैस एट NTP। तो यहाँ पर जो है इससे क्या कर देंगे 32 ग्राम इंटू 1 लीटर, अब बाई हो गया 1.429 ग्राम। अब इसको देखिए ग्राम ग्राम कट गया, अगर इसको सॉल्व करते हैं तो 22.39 लीटर। अब ये जो वॉल्यूम आया है 32 ग्राम का, 32 ग्राम O2 का वॉल्यूम है इतना NTP पर, यही वॉल्यूम क्या हो गया मोलर वॉल्यूम। इसलिए मोलर वॉल्यूम जो है, मोलर वॉल्यूम कितना हुआ 22.39 लीटर आंसर। आज यहीं तक ले जो है इसमें जो पढ़ा है डेंसिटी, वेपर डेंसिटी, आज यहीं तक ले ख़त्म करते हैं। विद्यार्थियों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पसंद हो तो लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद। सेकेंड क्वेश्चन जो है बता रहे हैं, कहता है डेंसिटी ऑफ O2 गैस, डेंसिटी ऑफ O2 गैस एट NTP इज 1.429 ग्राम पर लीटर। तो इस पूछ रहा है कैलकुलेट स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस, स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस। अब देखिए स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस क्या है। तब यहाँ ये डेंसिटी दिया है, डेंसिटी इसमें दिया है, तो इसका मीनिंग है कि 1 लीटर अगर O2 गैस ले लेंगे तो उसका वेट कितना हो गया इतना 1.429 ग्राम, माने 1 लीटर गैस O2 ले लिए तो NTP पर उसका वेट कितना आएगा इतना ग्राम। ये डेंसिटी के डिफिनीशन से आप को कंसेप्ट में है। तो यहाँ देखिए जो निकालना है उसको हम चल रहे हैं, जैसे निकालना है स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस। तो स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस क्या होता है, माने 1 मोल गैस का वॉल्यूम NTP पर, ये होता है वॉल्यूम ऑफ 1 मोल, कौन सा गैस है 1 मोल O2 गैस एट NTP, 1 मोल O2 गैस का वॉल्यूम NTP पर। अच्छा देखिए 1 मोल O2 कितना हो जाता है, यानी 32 ग्राम होता है, यानी वॉल्यूम ऑफ 32 ग्राम O2 गैस एट NTP। तो 32 ग्राम का वॉल्यूम NTP पर निकाल दे तो हमारा मोलर वॉल्यूम निकल जाएगा। डेंसिटी वहाँ दिया है गिवन में, ये निकालना है आपको। डेंसिटी दिया है, डेंसिटी O2 का दिया है उसमें 1.429 ग्राम पर लीटर। इसका मीनिंग हो जाता है वेट ऑफ 1 लीटर O2 गैस एट NTP बराबर हो गया 1 लीटर का वेट इतना ग्राम 1.429 ग्राम। 1 लीटर O2 का वेट इतना ग्राम, माने इतना ग्राम अगर हम O2 गैस ले लेंगे तो उसका वॉल्यूम NTP पर कितना होगा 1 लीटर। इतना ग्राम गैस का वॉल्यूम कितना होगा 1 लीटर। तो हम वही चीज़ लिख रहे हैं
हमको 32 ग्राम का वॉल्यूम निकाल देना है एनटीपी पर, 32 ग्राम का वॉल्यूम। तो इतना ग्राम का वॉल्यूम कितना है, 1 लीटर है, तो 32 ग्राम का वॉल्यूम कितना होगा जो आएगा उसको क्या बोलते हैं, मोलर वॉल्यूम। तो हम लिखेंगे चूँकि 1 पॉइंट, जैसे इसे लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ 1.429 ग्राम O2 गैस एट NTP 1 लीटर। इतना ग्राम गैस ले लिए तो उसका वॉल्यूम कितना हुआ, 1 लीटर। इसलिए वॉल्यूम ऑफ 32 ग्राम O2 गैस एट NTP। तो यहाँ पर जो है इससे क्या कर देंगे, 32 ग्राम इंटू 1 लीटर, अब बाई हो गया 1.429 ग्राम। अब इसको देखिए ग्राम ग्राम कट गया, अगर इसको सॉल्व करते हैं तो 22.39 लीटर। अब ये जो वॉल्यूम आया है 32 ग्राम का, 32 ग्राम O2 का वॉल्यूम है इतना NTP पर, यही वॉल्यूम क्या हो गया, मोलर वॉल्यूम। इसलिए मोलर वॉल्यूम जो है, मोलर वॉल्यूम कितना हुआ, 22.39 लीटर। आंसर। आज यहीं तक ले जो है इसमें जो पढ़ा है डेंसिटी, वेपर डेंसिटी, आज यहीं तक ले ख़त्म करते हैं। विद्यार्थियों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पसंद हो तो लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।